ओके। सबसे आज का टॉपिक हम लोग बात करें तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग। तो आज भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस केस पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। तो सबसे पहले एक कंपनी हमें क्रिएट कर लेनी है 2016-17 में। तो आज मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। 2016-17 में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, शेयर कैपिटल, ये ओपनिंग आपको चढ़ानी है। लेजर बना करके इसकी क्या चढ़ा लेनी है, ओपनिंग। तो चलिए टैली में चलते हैं और वन बाय वन सबकी ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। ओके, तो पहले जाएंगे क्रिएट में, लेजर, और हमारा पहला लेजर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 2,25,000 की। नेक्स्ट लेजर है हमारा जनरल रिजर्व, 1,45,000 जनरल रिजर्व, और ये जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में, और इसकी ओपनिंग है 1,45,000। नेक्स्ट लेजर जो हमें बनाना है वो है एचडीएफसी बैंक, 3,35,000, और अंडर जाएगा इसका बैंक अकाउंट की, और इसकी ओपनिंग है 3,35,000। ओके, नेक्स्ट लेजर हमें बनाना है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हम लोग अल्टर में जाके चढ़ा लेंगे। 35,000 का कैश इन हैंड है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और अल्टर में जाते हैं, लेजर में कैश। ओके, तो कैश की ओपनिंग है हमारी 35,000। तो ये हो गई कैश की ओपनिंग। तो ये तो हमारी हो गई ओपनिंग बैलेंस, हमने चढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 1/6/2016 कंपनी परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड बाय कैश, 2-piece टेबल एट द रेट 1,250 एंड 4-piece चेयर एट द रेट 600 फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें फर्नीचर खरीद के लाना है। ओके, तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले फीचर इनेबल करना है। तो F11 में जाएंगे और कॉस्ट सेंटर यस करा लेंगे। कॉस्ट सेंटर यस करने के बाद क्रिएट में फिर से जाएंगे और ग्रुप बना लेते हैं पहले, सॉरी कॉस्ट कैटेगरी। तो कैटेगरी हमारी बनेगी फर्नीचर के नाम से, क्योंकि हमें फर्नीचर परचेज करना है। तो फर्नीचर, अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये रेवेन्यू आइटम नहीं है, ये नॉन रेवेन्यू आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। तो हम नॉन रेवेन्यू आइटम इस फीचर को यस करा लेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, कैटेगरी फर्नीचर ले लेंगे और देख लेंगे हमें क्या क्या चीजें खरीदनी है। तो हमें खरीदना है टेबल और चेयर। दो कॉस्ट सेंटर है, एक है टेबल, ओके, और दूसरा है चेयर। एक्सेप्ट करा देंगे इसको। ओके, तो ये हमारा कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बन गया। अब हमें सीधा आना है वाउचर में, और यहाँ पे कैश पेमेंट हो रही है चूंकि, तो हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट में। ओके, अब यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर, ओके, फर्नीचर का अंडर जाता है फिक्स असेट, और यहाँ पर ध्यान देना है कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल यस, क्योंकि हमने इसके लिए कॉस्ट सेंटर बनाए हुए हैं। राइट, अब यहाँ पे टोटल फर्नीचर हमने कितने का खरीदा है, तो टोटल फर्नीचर अब हमें कैलकुलेट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है क्या, बेसिकली 2-piece टेबल खरीद रहे हैं, ठीक है, 1250 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1250, ओके, इंटू 2। तो 2 पीस का दाम हो गया कितना, 2500 रुपये। राइट, और इसी तरह से टेबल हो गया 2500 का, और 4 पीस चेयर खरीद रहे हैं 600 के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका 2400 का। राइट, तो 2500, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 2500 प्लस 2400, तो टोटल जो हमारी वैल्यू है वो है 4,900 की। राइट, तो यहाँ पे फर्नीचर जो हम खरीद के ला रहे हैं वो है 4,900 का। कॉस्ट कैटेगरी फर्नीचर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने टेबल कितने का खरीदा और चेयर कितने का खरीदा। तो हमने सबसे पहले टेबल की बात करें तो टेबल का हमने अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट किया था 2500 रुपये। तो यहाँ टेबल की अमाउंट डाल देंगे 2500 रुपये, और दूसरे खरीदा है चेयर जो कि है कितने का, 2400 का। टोटल हो गया 4,900 का, जितने से हमने डेबिट किया था। बाकी क्रेडिट कर देंगे कैश, क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट कैसे की है, कैश से की है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंपनी रिसीव एडवांस ₹10,000 फ्रॉम कोलकाता इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
ये रेफरेंस है बेसिकली, ऑन 1/6/2016 फॉर 40 पीस सीलिंग फैन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमारी कंपनी ने क्या किया, बेसिकली एडवांस रिसीव किया है कलकत्ता इलेक्ट्रिकल से। और एडवांस किस बात का रिसीव किया है, क्योंकि हमें बाद में इनको 40 पीस सीलिंग फैन बेचने हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी एंट्री रिसिप्ट में करनी है, एडवांस में पैसा रिसीव कर लेना है। बाकी यहाँ फैन की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको पैसा मिल रहा है तो आप पैसा रिसीव करने की एंट्री टैली पे चढ़ाएंगे। तो हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है, और डेट डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें एडवांस रिसीव हुआ है 1/6 को हुआ है, तो F2 करके डेट डाल लेते हैं 1/6। ओके, अब यहाँ पे आपको क्रेडिट यानी पार्टी का लेजर, किस पार्टी से पैसा मिला है, तो अल्ट सी करके पार्टी का लेजर बना लेते हैं। तो पार्टी का नाम है कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स। ओके, अब दूसरी बात, इनको चूंकि हमें बाद में सामान बेचना है तो ये हमारे हो जाएंगे डेप्टर। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ओके, अब टोटल कितना पैसा रिसीव हो रहा है इस पार्टी से, हमें 10,000 रुपया, तो यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी बात, ये पैसा यहाँ पे आपको भरना है कि ये पैसा आपको कैसे मिला, तो ये पैसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, पैसा एडवांस में मिला है। और यहाँ पे रेफरेंस भर दीजिएगा ADV/214। ओके, पैसा हमें किस तरीके से प्राप्त हुआ है, तो ये पैसा हमें कहीं बैंक का जिक्र नहीं है, मतलब कैश रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे कैश ले लेंगे। तो ये हो गया, हमने बेसिकली पार्टी से एडवांस रिसीव कर लिया, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। On 1/7/2016, following goods are purchased from Jagdish Private Limited and stored in Park Street Godown and X1 carriage, 1000 paid। तो हमें ये सारे आइटम जो है बेसिकली खरीद के लाने हैं, परचेज की एंट्री चढ़ानी है कुल मिला के। ठीक है, तो चलते हैं परचेज की एंट्री चढ़ा लेते हैं, उससे पहले गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट में जाएंगे और गोडाउन में, ओके, तो जो हमारा गोडाउन हमें बनाना है वो बनाना है किस पर, स्ट्रीट में। तो यहाँ पे पार्क स्ट्रीट एक गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। और गोडाउन क्रिएट करने के बाद सीधे आएंगे वाउचर में, और हमें परचेज करना है तो F9 प्रेस करेंगे और परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। अब परचेज हमें किस तारीख को करनी है, तो एक साथ में करनी है, तो डेट डाल लेंगे एक साथ। ओके, और यहाँ पे हमें भरना है बिल नंबर, तो बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है INVJPL001/001। पार्टी पार्टी का नाम क्या है देख लेते हैं, तो पार्टी का नाम है जगदीश प्राइवेट लिमिटेड। तो अल्ट से करके लेजर बनाएंगे जगदीश प्राइवेट लिमिटेड। अब चूंकि इनसे हम सामान खरीद रहे हैं तो ये हो जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हमें बनाना है परचेज का लेजर, तो यहाँ अल्ट सी करके परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर परचेज अकाउंट। कॉस्ट सेंटर का काम है नहीं, यहाँ पे नो कर देते हैं, कॉस्ट सेंटर क्लास से भी नो। अब यहाँ पे हमें बनाना है क्या, सारे के सारे स्टॉक आइटम। तो सबसे पहला आइटम है हमारा है मोटर। अब मोटर की ग्रुप तो कुछ दिया नहीं है, तो यूनिट क्या है, तो यहाँ पे यूनिट देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है पीसेस में है, तो आपकी सारी यूनिट पीसेस में है, तो यहाँ पे पीसेस बना लेते हैं। ओके, बाकी हमें यहाँ पे अभी फिलहाल किसी फीचर से मतलब नहीं है। गोडाउन पार्क स्ट्रीट में रखना है, क्वांटिटी 100 पीस 1200 के रेट से, 100 पीस और 1200 के रेट से हमें ये आइटम परचेज कर लेना है। अल्ट सी करते हैं, नेक्स्ट आइटम बनाते हैं ब्लेड। ब्लेड अंडर प्राइमरी यूनिट पीस। ओके, और इसका जो गोडाउन है पार्क स्ट्रीट, क्वांटिटी है 180 180 180 और रेट भी इसका 180। नेक्स्ट आइटम बना लेते हैं, तो नेक्स्ट आइटम हमारा डाउन रॉड। डाउन रॉड अंडर प्राइमरी यूनिट पीस और गोडाउन पार्क स्ट्रीट, और ये हमें खरीद के लाना 100 पीस 38 के रेट से, 100 पीस 38 के रेट से। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो है रेगुलेटर। रेगुलेटर यूनिट पीस और गोडाउन पार्क स्ट्रीट, क्वांटिटी 70 पीस 200 के रेट से, 70 पीस 200 के रेट से। तो ये हो गई हमारी परचेजिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और करनी थी हमें, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ऑन कैरेज 1000। यहाँ पे हमें ये जो परचेज हमने किया है, तो सामान जो लाए हम उसका भाड़ा भी हमको देना पड़ा है, तो यहाँ पे भाड़ा भी उसमें लग के आएगा बिल में। तो यहाँ पे आपको अल्ट सी करके कर क्रिएट कर लेना है कैरेज का। ठीक है, परचेज करते समय जो भी खर्चा होता है उसका अंडर जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इस लेजर का ख्याल रखिएगा, इसका अंडर जाएगा एक्सपेंस। ओके,
एक्सेप्ट कराते हैं। और कितना खर्चा हुआ है हमारा कैरेज में, तो 1000 रुपया हुआ, तो यहाँ पे चढ़ा देंगे 1000। ओके, तो हमारा जो टोटल जो सामान का खर्चा है वो है 1,70,200, और उस पर भाड़ा लग गया 1000, तो हमारा टोटल जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया 1,70,000। अच्छा, यहाँ पे एंटर करेंगे तब आएगा, सॉरी, 1,71,200, यानी 1000 रुपये भाड़ा जुड़ गया, राइट। अंत में न्यू रेफरेंस, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई परचेज। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग कंटेंट आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वन पीस ऑफ सीलिंग फैन। तो हमने कल मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया था, टेली में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसके बाद फॉर्मूला बनाना, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में एंट्री कर देनी है। तो हमने परचेज तो कर लिया रॉ मटेरियल, जैसे कि फैन बनाने के लिए हमें यही सब रिक्वायरमेंट होगी, मोटर की, ब्लेड की, डाउन रोड की और रेगुलेटर की। तो ये हमने परचेज वाउचर में एंट्री चढ़ा के इन सारे सामान को खरीद लिया। अब हमें करना क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले एक फॉर्मूला क्रिएट करना होता है कि आखिर ये जो एक पीस सीलिंग फैन बनाएंगे तो उसमें ये जो कंटेंट लगेंगे तो कितने कितने लगेंगे, उसका एक फॉर्मूला है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है कि एक पीस सीलिंग फैन अगर आपको बनाना है तो मोटर कितना लगेगा, एक पीस ब्लेड कितने लगेंगे, 3 पीस डाउन रॉड कितना लगेगा, 1 पीस, और रेगुलेटर कितना लगेगा, 1 पीस। तो ये जो फॉर्मूला है टैली में, ये कहाँ से बनता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सीधे आना है मास्टर्स में, क्रिएट में, और यहाँ पे आप एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे सीलिंग फैन के नाम से, ठीक है, सीलिंग फैन। और सीलिंग फैन इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी पीस में, तो यहाँ पे ग्रुप कुछ नहीं, यहाँ पे पीस ले लीजिएगा। अब यहीं पे आपको एक फीचर भी मिलेगा, सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल। अगर ये फीचर यहाँ पे आपको नहीं दिखता है तो आपको F12 प्रेस करना है और इस फीचर को ऑन कर लेना है, सेट बिल कंपोनेंट्स, सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल। यहीं पे हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूला, तो इसको यस करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल लिखना है आपको, तो बिल ऑफ मटेरियल का नाम सीलिंग फैन ही रख दे, सीलिंग फैन। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर कि ये फॉर्मूला कितने यूनिट का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो 1 पीस का बनाना है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 1। अब एक एक करके आइटम बता देंगे कौन सा आइटम कितना लगना है। तो पहले देखिए लिखा है मोटर 1 पीस लगेगा, तो यहाँ पे ले लेंगे मोटर, और गोडाउन पार्क स्ट्रीट 1 पीस। नेक्स्ट आइटम ब्लेड लगेगा 3 पीस, ब्लेड पार्क स्ट्रीट 3 पीस। नेक्स्ट हमारा लगेगा डाउन रोड 1 पीस, तो डाउन रोड पार्क स्ट्रीट 1, और डाउन रोड के बाद रेगुलेटर पार्क स्ट्रीट, ये भी कितना लगेगा 1 पीस। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। बाकी इस आइटम को हम एक्सेप्ट, यही हमारा फिनिश्ड आइटम, फिनिश्ड गुड्स कह लीजिए आप इसको, यही तैयार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी मैन्युफैक्चर 60, यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर 60 यूनिट सीलिंग फैन ऑन 2/7/2016। अब कंपनी क्या कर रही है, ये जो रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने, फॉर्मूला भी डिफाइन कर लिया, अब हमें असल में मैन्युफैक्चरिंग करना है। कितना पीस बनाना है सीलिंग फैन, 60 यूनिट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगी कहाँ से, तो इसके लिए आपको सीधे जाना है वाउचर में, सीधे जाइएगा वाउचर में, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करने के लिए हम यूज करते हैं स्टॉक जनरल का। तो शॉर्टकट की होती है Alt F7। स्टॉक जनरल जब ओपन हो जाएगा तब आपको यहाँ पे एक और शॉर्टकट की करनी है, Ctrl+H, ठीक है। इसको चेंज मोड का ऑप्शन होता है। जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल, तो हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है, तो हम ये ऑप्शन यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हमारा खुल गया मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर। डेट डाल लीजिए किस तारीख को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2/7 को, तो 2/7 की डेट डालेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग, तो सीलिंग फैन। हम यहाँ पे ध्यान दीजिए सबका, सारे स्टॉक आइटम का हमारे पास क्वांटिटी है, सीलिंग फैन हमारे पास एक भी पीस अभी नहीं है क्योंकि हमने अभी तक कोई प्रोड्यूस नहीं किया। अब जब प्रोड्यूस कर लेंगे तो स्टॉक हमारा दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आपको बताना है गोडाउन, तो हमारा सारा रॉ मटेरियल पार्क स्ट्रीट में रखा है, वहीं से कंज्यूम होगा। क्वांटिटी कितनी बनानी है इसकी, तो हमें बनाना है 60 यूनिट, यहाँ भर देंगे 60। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। अगर मोटर 1 पीस बनाने में 1 लगता है तो 60 पीस अगर फैन बना रहे होंगे तो 60 पीस यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो ये हमारा रॉ मटेरियल का सारा हमने फॉर्मूला बना रखा था, तो ये अपने आप अपडेट हो गया। अब हमें एक चीज़ और बतानी होती है, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान कुछ खर्चे भी होते हैं, तो जो एडिशनल खर्चे होते हैं उसको हम दिखाते हैं। तो देखिए क्या क्या खर्चे हुए हैं, तो लेबर चार्ज लगा है 10%, तो यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर बना लेंगे, लेबर चार्ज। अब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी खर्चे होंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब खर्चा किस में हुआ, परसेंटेज में 10% हुआ है, तो 10% यहाँ डालेंगे। अब ये 10% जो कैलकुलेट होगा वो किसका कैलकुलेट होगा,
तो 10% यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो इसका होगा, यानी टोटल जो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है 1,18,680, उसी का 10% यहाँ पे निकल के आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी? 2500 रुपए। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और एक और लेजर बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और खर्चा हुआ कितना? 2500। तो 2500 देखिए भरना कहाँ है, तो ये परचेज के लिए रुका, यहाँ नहीं भरना है आपको, एंटर करके यहाँ जाना है और यहाँ पे 2500 रुपए भरना है। ओके, इसके बाद आपका क्या खर्चा हुआ? पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और इसका खर्चा कितना हुआ? 1200 रुपये, तो यहाँ भरेंगे 1200 रुपये। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का टोटल जो आपका कॉस्ट लगा, मटेरियल का कॉस्ट को लगा 1,18,680, और जो एडिशनल कॉस्ट की अगर बात करें तो 15,568 रुपये। दोनों को टोटल कर लें तो हमारा कितना हो गया? 1,34,248। अब चूंकि हम एक एक करके फैन बेचेंगे तो एक पीस का जो आपका कॉस्ट पड़ा है वो पड़ा है 2200 रुपया 37 पैसा, 2237 रुपया 47 पैसा एक फैन का आपको कॉस्ट बैठा है। अब जाहिर सी बात है, इसको 2237 रुपये से ऊपर में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी परचेज 250 पीस मोजर बियर कैशल एट द रेट 20 बाय कैश, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट 35। तो यहाँ पे हमें एक आइटम परचेज करना है, मोजर बियर कैशल, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आइटम कैश में आपको खरीदना है और इसका सेलिंग प्राइस भी हमें फिक्स करना है। तो सीधे हम आते हैं परचेज वाउचर में, यानी कि F9। ओके, और डेट है आपकी 2/7/2/7, और बिल नंबर INV CA 002, INV CA 002, ये बिल नंबर हो गया आपका। अब पार्टी नेम, तो ये आइटम ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा था कैश खरीदना, तो यहाँ पार्टी नेम में आपको क्या ले लेना है? कैश। ओके, और यहाँ परचेज का लेजर, और यहाँ पे आइटम बना लेते हैं एलसी करके। तो आइटम का नाम है जो हमें खरीद के लाना है, मोजर बियर कैसल, बियर कैसल। यूनिट प्राइमरी, और इसकी यूनिट क्या रहेगी? पीस। और इसका स्टैंडर्ड रेट हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो ये जो फीचर आप देख रहे हैं सेट स्टैंडर्ड रेट, इसी को यस कराइएगा। और कॉस्ट हमें डिफाइन नहीं करना, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमें फिक्स करना है। तो आइटम हम परचेज करने हैं 2 जुलाई को, या 2 जुलाई को, यानी 2/7 में खरीदे, और 2/7 से ही इसकी जो सेल प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 रुपए का है परचेज प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस इसकी है 35। तो यहाँ पे हमें भर देना है 35। ओके, ओके, गोडाउन पार्क स्ट्रीट। क्वांटिटी कितना परचेज कर रहे हैं हम लोग? तो 250 पीस खरीद रहे हैं 20 रुपए के रेट से, तो यहाँ भरेंगे 250, और परचेज प्राइस है इसका रुपए। तो इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज करनी थी, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस फिक्स करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपनी रिसीव ए चेक एज ए लोन ऑफ ₹4,22,000 फ्रॉम Allahabad बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कंपनी एग्रीड टू पे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो यहाँ पे लोन का केस है और उसके ऊपर इंटरेस्ट का केस है, राइट। तो आपको पता है टैली में अगर इंटरेस्ट का केस आता है तो सबसे पहला काम आपको F11 में जाना होता है और इंटरेस्ट का फीचर इनेबल करा लेना होता है। तो ये इंटरेस्ट इनेबल हो गया हमारा। दूसरी चीज, हमें लोन लेना है तो लोन रिसीव की एंट्री पास करेंगे, वाउचर में जाएंगे और F6 वाउचर खोलेंगे, यानी रिसिप्ट वाउचर खोलेंगे और लोन रिसीव कर लेंगे। किस तारीख को हमें रिसीव करना है? 1 अगस्त को। यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 1 अगस्त। ओके, अब लोन किससे रिसीव करना है? अल्ट से करके लेजर बना लीजिए। तो लोन हमें इलाहाबाद बैंक से रिसीव करना है, तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। ओके, और इसका अंडर डाल देंगे सिक्योर्ड लोन। और चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का केस है तो इसमें पैरामीटर सेट कर लेंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कराएंगे। ओके, और ऊपर वाला फीचर यस कर लेंगे। रेट की बात करते हैं तो रेट यहाँ पे 12% पर एनम का रेट है, और टैली आपको पता है कि मंथली कैलकुलेट, हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो टैली क्वार्टरली कैलकुलेट नहीं कर पाता है, टैली मंथली कैलकुलेट करेगा या फिर ईयरली करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मंथली का रेट निकाल लेना होता है। तो 12% अगर पूरे साल का रेट है तो एक का रेट कितना हो जाएगा? तो 12 / 12 यानी 1% हो जाएगा। पर में कैलेंडर मंथ और
ये चूंकि लोन है, लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे डेट कौन सी पड़ती है, तो जिस तारीख को आप लोन लेते हैं वही तारीख यहाँ पे डाली जाती है। तो हमने ये लोन लिया है 1 अगस्त को, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 1 अगस्त, यानी ये लोन 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो चुका है। बाकी राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल। तो ये हमारा इंटरेस्ट का पैरामीटर इस लेजर पे हमने सेट कर दीजिए। अब बता दीजिए लोन आपने कितने का लिया है, तो लोन हमने लिया है 4,22,000 का, 4,22,000। ओके। और लोन जाहिर सी बात है बैंक में रिसीव हुआ होगा, तो हमारा कोई बैंक है नहीं कि चेक से है, बैंक जरूर। अच्छा, HDFC बैंक में है खाता नहीं। चेक नंबर भर लीजिए यहाँ पे, तो चेक नंबर है 20, 25, 21, 20, 25 और 21। तो ये हो गया हमारी लोन रिसीव की एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंपनी सोल्ड 40 पीस सीलिंग फैन टू कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स, बिल नंबर है RES0088। कंपनी वांट टू मेक प्रॉफिट एट द रेट 10% आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस 30 डेज क्रेडिट पीरियड, 3% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर क्रेडिट पीरियड। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से समझिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो कंपनी को हमें जो बेचना है 40 पीस सीलिंग फैन बेचना है कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स को। अब कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स वही है क्वेश्चन नंबर जो 2 या 3 में हमने इनसे एडवांस में पैसा रिसीव किया था। ऊपर देखिए, कंपनी रिसीव एडवांस 10,000 फ्रॉम कलकत्ता इलेक्ट्रिक। इनसे हमने पहले ही 10,000 रुपया एडवांस लिया हुआ है, और अब हमें इन्हें जो फैन है वो बेचना है। ये हो गई पहली बात कि इनसे हमने एडवांस रिसीव किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें एडवांस भी एडजस्ट कराना है। दूसरी चीज कि हमें जो आइटम बेचना है उसका सेल रेट नहीं दिया है, ठीक है। क्या हुआ है, टू मेक प्रॉफिट 10%, यानी जितना हमारी कॉस्ट आई होगी उसका 10% हमें इस पे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो हमें यहाँ पे सेल रेट भी निकालना पड़ेगा। तीसरा, आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस, तो वही 10,000 रुपये एडवांस आपको एडजस्ट कराना है। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लगना है 3% मंथली के हिसाब से, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने मैन्युफैक्चर किया था फैन, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस देख लेंगे कितना। तो यहाँ पे हम डे बुक में जाएंगे, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग हमने किया था स्टॉक जोन पे यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक पीस का रेट हमें कितना पड़ा था, 2237 तो यहाँ मैं नीचे कैलकुलेटर पे इस चीज को लिख लेता हूँ, 2237 रुपया और 47 पैसा, ठीक है। ये हमारा एक पीस का कॉस्ट था। अब हमें 10% के प्रॉफिट पे इसको बेचना है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसका इनटू 110% कैलकुलेट कर लीजिएगा। 110% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, परसेंट का साइन लगा दें। तो देखिए 2237 रुपये 47 पैसे का 110% ऐड करेंगे तो उसमें 10% प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, राइट। तो यानी कि हमें सेल प्राइस जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 2,461 रुपए। 2,237 रुपए में हमने मैन्युफैक्चर किया था। 10% का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप इसको कितने में बेचेंगे, 2,461 रुपए में आप इसको बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना इसका सेल रेट। ओके। दूसरी बात, सीधे आते हैं वाउचर में, और हमें सेल करना है तो हम आएंगे F8 में, यानी सेल वाउचर में आ जाएंगे। डेट डाल लेंगे पहले, तो किस तारीख को हमें ये बेचना है, तो हमें 2/8 को बेचना है। अक्टूबर की डेट डाल लेते हैं 2/8 की। पार्टी का नाम लेते हैं, तो पार्टी का जो नाम है वो है कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। बस आपको यहाँ कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स पे एक काम करना है, इस पे इंटरेस्ट का पैरामीटर सेट करना है, ठीक। तो यहाँ कलकत्ता इलेक्ट्रिक का लेजर जो है इस पे कंट्रोल एंटर करिएगा तो ये लेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आकर के इस इंटरेस्ट का पैरामीटर जो है वो सेट कर लीजिए। ओके, ये फीचर जो है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस कराइए। इस फीचर को यस करा लीजिए, इसको भी यस करा लीजिए। अब यहाँ पे 3% का इस पे इंटरेस्ट लगना है पर में कैलेंडर मंथ, और यहाँ पे चूंकि हमारा डेप्टर है तो डेबिट बैलेंस, यहाँ पे ऑलवेज, और यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, क्योंकि 30 दिन का क्रेडिट पीरियड भी इसमें है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका पैरामीटर जो है वो सेट कर लेना है, तभी आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा पाएंगे। ओके, और यहाँ पे आपको बना लेना है सेल का लेजर। सेल का अंडर आपको पता है जाता है सेल अकाउंट। कॉस्ट सेंटर का कोई काम है नहीं, यहाँ पे कंट्रोल ले कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बेचना है आइटम, तो हमें बेच सीलिंग फैन जो कि कहाँ रखा है, पार्क स्ट्रीट गोडाउन में। कितना बेचना है, तो 40 पीस हमें फैन बेचना है, तो यहाँ पे भरेंगे 40 पीस। अब बात आएगी सेल रेट की, तो सेल रेट हमने जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 2,461 रुपए, 2,461
61 रुपए और 21 पैसा भी आप डाल सकते हैं, राइट, या 22 पैसा कर लीजिए, राउंड कर लीजिए 22 पैसा। ठीक है, अब इसमें और क्या करना है, तो इसमें यहाँ एडवांस एडजस्ट करना, तो एडवांस किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, जब आप इस वाउचर को एक्सेप्ट कराएंगे तो ये विंडो खुलती है आपकी, टाइप ऑफ रेफरेंस यहाँ पे पूछता है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एडवांस एडजस्ट करना चाहते हैं तो पहले लीजिएगा अगेंस्ट रेफरेंस, ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही आप अगेंस्ट लेंगे तो यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये एडवांस आपने लिया था, वो बिल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो पहले आपको इसको ले लेना है, ठीक है, राइट, अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पे 10,000 भर दीजिए। ठीक है, तो 10,000 रुपया जो फाइनल बिल बन रहा है, यानी फाइनल बिल हमारा 98,000 के करीब का बन रहा है, उसमें 10,000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपको लेना है न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे आपको चढ़ा देना है बिल नंबर। तो बिल नंबर है RES0088, RES0088, ये हमारा बिल है। और इस पे क्रेडिट डेज कितने दिन का है, तो क्रेडिट डेज है 30 दिन का, यहाँ पे हम भरेंगे 30 दिन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझिए, टोटल बिल जो बन रहा है वो करीब 98,000 के करीब बन रहा है, जिसमें से यहाँ पे नीचे देख लीजिए 98,448 रुपए का टोटल बिल है, जिसमें 10,000 हम ऑलरेडी रिसर्च चुके हैं। तो अब हमें पार्टी से कितना पैसा लेना है, 88,448 रुपए। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, कंपनी इशूड ए चेक टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये जो लोन लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 7 में, उसका हमें अब क्या करना है, इंटरेस्ट क्लियर करना है। तो इंटरेस्ट क्लियर करने से पहले हमें उस पर इंटरेस्ट जोड़ना भी पड़ेगा, तो 1/11 को हमें उस पर इंटरेस्ट जोड़ लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट जोड़ने के लिए, लोन का केस है, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट दिखाना है तो आप कहाँ जाएंगे, अदर वाउचर्स में जाइएगा, और इसमें क्रेडिट नोट में एंट्री हम पास करेंगे। ठीक है, क्रेडिट नोट खोल लीजिएगा। दूसरा, इसका मोड चेंज कर लीजिएगा, चेंज मोड पे जाइएगा, और इसको किस पे रखिएगा, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहीं से करने वाले हैं। अब लोन का केस था, इस पर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होना था, तो इस फीचर को नो ही रहने देंगे। डेट ध्यान से चेंज कर लीजिएगा, इंटरेस्ट का केस है, 1/11 की डेट हमें डालनी है, यानी 1/11 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेजर कौन सा लेंगे, लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। तो टैली हमें बता देगा कि 1/11 तक इसका कितना इंटरेस्ट बना है। तो इसका इंटरेस्ट जो बना है वो 12,800 रुपये बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर नो कंट्रोलिंग। तो ये हमारा हो गया, जो हमने लोन लिया था इलाहाबाद बैंक से, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना बन गया, 12,800 रुपये इंटरेस्ट बन गया। अब इस इंटरेस्ट को हमें पे कर देना है, 12,800.67। तो चलिए इसकी पेमेंट भी कर लेते हैं, F5 में आते हैं, पेमेंट में, और यहाँ पे लेजर ले लेते हैं, लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, और इंटरेस्ट आया था हमारा 12,800 रुपया, 12,800.67 भी था। ठीक है, तो ये भी ले लेते हैं 0.67। ठीक है, क्रेडिट कर देते हैं बैंक, या कैश बैंक से ही पे करना है, तो बैंक था हमारा किसमें, HDFC बैंक, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे HDFC बैंक। तो ये हमारा लोन का इंटरेस्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कंपनी पेड अमाउंट ऑफ जगदीश प्राइवेट लिमिटेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। तो जगदीश पार्टी है जिससे हमने परचेज किया था, उसको अगर हमें पैसा पे करना है। ठीक है, और उस पर 2% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। ठीक, तो फिर से पेमेंट में एंट्री करते हैं, यहाँ पे पार्टी लेते हैं जगदीश, जगदीश जी से होता है। ठीक है, अब इसका जो टोटल अमाउंट है 1,71,200 है, 1,71,200 के 1,71,200, अरे बाप रे, सॉरी, 1,71,200 अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। अब चूंकि इसमें हमें 2% का डिस्काउंट मिलना है, तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। कॉस्ट सेंटर नो कर लीजिएगा याद से, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। अब डिस्काउंट कितना, 2%, तो अल्ट सी करके कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, 1,71,000 का 200, 2%, 1,71,200 इंटू 2%। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट 2% डिस्काउंट निकल गया 3,424 रुपया। बाकी क्रेडिट कर देंगे HDFC बैंक। ये होगी हमारी पेमेंट जगदीश प्राइवेट लिमिटेड को 2% डिस्काउंट के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स क्लियर द एंटायर डी अमाउंट विद इंटरेस्ट बाय चेक। अब ये जो कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स थी जिसको हमने सामान बेचा था, तो इस पे इंटरेस्ट का भी केस था, आपको ध्यान होगा। हमने उनको सामान बेचा 2 अगस्त को, और ये पैसा देने कब आ रहे हैं, 2 नवंबर को, यानी कि और क्रेडिट पीरियड कितना दिन था, 30 दिन का। तो इसका मतलब है 2 महीने बाद पेमेंट करने आ रहे हैं, तो इनका इंटरेस्ट भी बनेगा। तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो डेप्टर का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, डेबिट नोट पे। तो यहाँ पे अदर वाउचर्स में आप जाएंगे और डेबिट नोट ओपन कर लेंगे। पहला काम, डेट डाल लेंगे, तो पैसा देने को पार्टी कब आ रही, 2/11 को, तो यहाँ पे डेट डाल लीजिए 2/11। ओके। और यहाँ पे अदर वाउचर्स, सॉरी चेंज, इसका मोड चेंज कर लीजिएगा। अब चूंकि हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इनेबल कर लीजिएगा। और दूसरी बात, इस पे काउंट लगाना है तो इस फीचर को यस कर लीजिएगा। बाकी काम टैली का है, टैली आपको बता देगा कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स का इस तारीख तक कितना इंटरेस्ट बन गया। तो 5,483 रुपए इसका इंटरेस्ट बन चुका है। ओके। और यहाँ पे एक लेजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। रिसीव, ये हमारी क्या है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। ओके। और इनसे अब पैसा रिसीव कर लेते हैं इंटरेस्ट के साथ पूरा। तो रिसिप्ट वाउचर में सीधे जाएंगे, ये पेमेंट है रिसिप्ट, और कलकत्ता इलेक्ट्रिकल से जो है पूरा पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट जोड़ के कलकत्ता इलेक्ट्रिकल से हमें कुल कितना पैसा लेना है, 93,932 रुपए, 93,932.63। तो ये पूरा पैसा हमें इस पार्टी से रिसीव कर लेना है। आगे इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे और पैसा HDFC में रिसीव कर लेते हैं। तो ये हो गया पार्टी से पैसा रिसीव इंटरेस्ट के साथ। ओके। अब कुछ क्वेश्चन है। ऑन 1/12/2016 प्रोप्राइटर इन्वेस्ट पर्सनल कार पैसा 4,50,000, फर्नीचर 1 लाख और कैश 80,000। तो ये बेसिकली कैपिटल की एंट्री जल्दी से पास कर लेते हैं। रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री पास होगी। एक लेजर बनाते हैं किसका, कैपिटल का, कैपिटल, कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट। ओके। ओके, नहीं वैसे शेयर कैपिटल आई थिंक बना हुआ था लेजर, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, शेयर कैपिटल बना हुआ था, राइट। अब यहाँ पे एलसी करते हैं और सारा अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4,50,000, 4,50,000 प्लस 1 लाख और प्लस, और प्रोपाइटर ने देख लीजिए क्या लगाया है, और 80,000। ठीक है, तो ये तीनों अमाउंट जोड़ लेंगे तो टोटल हो गया 6,30,000। ठीक, अब इसमें से एक एक करके आप बताइए कि क्या क्या लगाया प्रोपाइटर ने। तो पर्सनल कार 4,50,000 की, तो एक कार के नाम से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। तो कार हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स असेट। ओके। और कार कितने की खरीद के लाया, 4,50,000 की, 4,50,000। फिर डेबिट कर लीजिए, और क्या लगाया प्रोप्राइटर ने, फर्नीचर 1 लाख का, फर्नीचर अंडर फिक्स एसेट कितने का, 1 लाख का। और क्या लगाया प्रोप्राइटर ने, तो और लगाया फर्नीचर, सॉरी, और कैश लगाया 80,000 रुपये। तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे कैश 80,000। तो ये हो गया प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्राइटर विड्रॉ भी कर सकता है, याद रखिएगा, प्रोप्राइटर लगा भी सकता है, निकाल भी सकता है। तो यहाँ प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है 15,000 HDFC बैंक से। तो यहाँ पे जो एंट्री जाएगी वो पेमेंट वाउचर में भी, क्योंकि प्रोप्राइटर बिजनेस से निकाल रहा है। और यहाँ पे लेजर कौन सा क्रिएट करेंगे, ड्राइंग, राइट। और ड्राइंग के अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट। ओके। कितना ड्राइंग कर रहा है वो देख लीजिए, 15,000। और चेक से निकाल रहा है पैसा, यानी HDFC बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया हमारी ड्राइंग की एंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी परचेज 50 शेयर फ्रॉम रिलायंस शेयर प्राइवेट लिमिटेड एट द रेट 120। तो कंपनी क्या करे, रिलायंस का शेयर परचेज करे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, फिर से पेमेंट में एंट्री जाएगी। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट के नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं लेजर अंडर इन्वेस्टमेंट। ओके। और देख लीजिए कितना अमाउंट कैलकुलेट करना है, 50 इंटू 120, यानी 50 शेयर खरीद रहे 120 के रेट से। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 50 और इंटू 120, तो हो गया टोटल 6,000। ठीक है, HDFC बैंक क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट, हमने खरीद लिया बेसिकली 6,000 का। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, कंपनी सोल्ड 200 पीस मोजर बियर कैशल ऑन 2 फरवरी 2017 बाय कैश। तो यहाँ पे बेचना है तो सीधे आ जाइए सेल वाउचर में। ठीक है, और कैश बेचना है तो यहाँ पे पार्टी नाम में क्या ले लेना है हमें, कैश। और यहाँ पे सेल का लेजर,
और यहाँ पे हमें बेचना है मोजर बियर। तो ये मोजर बियर आइटम है, कहाँ रखा है, पार्क स्ट्रीट में। कितना क्वांटिटी बेचना है, तो 200 पीस बेचना है हमें। तो यहाँ पे 200, जैसे 200 भरेंगे रेट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस फिक्स किया हुआ था, इस वजह से इसका रेट ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, बाकी एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये हमारा सेल कंप्लीट हो गया। सारा क्वेश्चन हो जाने के बाद, आई थिंक सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यस, हो गया है। अंत में जो आपकी बैलेंस शीट है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट है। ओके,